की फसल एक है। इसमें सही पद्धतियों को सावधानी से अपनाने से बढ़िया और अधिक पैदावार पाई जा सकती है। मक्के की किसी भी जलवायु में अच्छा पैदावार लिया जा सकता है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट एवं बालुई मिट्टी में मक्का की फसल उगाई जा सकती है। इस फसल के लिए मिट्टी तैयार करते समय 1 एकड़ में 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालना चाहिए। मक्का की फसल उगाने की कई पद्धतियां हैं। उसमें से पहली है रिड्ज पद्धति। 1. रिज प्लांटिंग। वर्षा एवं शीत ऋतु में इस पद्धति को अपनाकर फसल में लगने वाले जल भराव को रोका जा सकता है। रिज पद्धति में खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटने के कारण 20 से 30% सिंचाई की जल की बचत हो सकती है। 2. जीरो टिलेज। बिना हल जोते फसल उगाना। इस पद्धति में बिना हल चलाए मक्का की फसल उगाई जाती है। इसमें खेत ऊपर नीचे नहीं बल्कि समतल होने चाहिए। सीड प्लांटर की इस्तेमाल एवं सही समय पर सिंचाई तथा पौधों के बीच समान अंतर रखते समय सावधानी बरतनी चाहिए। 3. फरो प्लांटिंग। गर्मी के मौसम में जल बहुत शीघ्र वाष्प बनकर उड़ जाता है। इस समय फरो प्लांटिंग अपनाने से पौधा अधिक बढ़ता है तथा अच्छी पैदावार मिलती है। इतना ही नहीं, फ्लैट बेड तथा दोहरी क्यारियों वाली पद्धति भी अपनाई जा सकती है। ठीक समय पर बीजों को बोना मुख्य है। खरीफ की बुआई जुलाई 15 से रबी की बुआई अक्टूबर के अंत तक या नवंबर में आरंभ करनी चाहिए। 1 एकड़ में 8 किलो बीज का प्रयोग करना चाहिए। क्यारी से क्यारी के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर अंतर में एक एक बीज डालें। 10 रोज बाद जहां एक ही जगह पर कई पौधे अंकुरित हो गए हों, उनमें से एक पौधा रखकर दूसरे को निकाल दें। अब हम बीजों के चुनाव के बारे में बात करेंगे। मक्का की फसल में अधिक पैदावार पाने के लिए सबसे मुख्य है अच्छे प्रामाणिक बीजों का चुनाव। अतः अच्छे और प्रामाणिक बीजों का चुनाव करें। खाद सही मात्रा में डालना बहुत आवश्यक है। खरीफ फसल में 72 से 80 केजी नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस, 20 केजी पोटैश और रबी फसल में 80 से 90 केजी नाइट्रोजन, 32 केजी फास्फोरस एवं 30 केजी पोटैश अलग अलग दशा में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा हल जोतते समय, 1/3 फसल के घुटने तक आने पर तथा 1/3 भुट्टा आने पर तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा खेत जोतते समय और पोटैश की आधी मात्रा जोतते समय तथा आधी मात्रा भुट्टा आने पर खेत में डालें। हर 2-3 वर्ष के अंतराल पर या वर्ष में एक बार खेत जोतते समय 25 केजी जिंक सल्फेट डालना चाहिए। अब हम अंतर कृषि के बारे में जानते हैं। बीज बोने के 30 से 35 दिनों के बीच कुदाली से अंतर कृषि करके नाइट्रोजन देना चाहिए अथवा नगाली चलाकर खरपतवार निवारण करने के साथ साथ नाइट्रोजन खाद देना चाहिए। उसके बाद पौधे के इर्द गिर्द की मिट्टी पौधों के चारों तरफ बढ़ाने से पौधा मजबूत रहता है और वजन से गिरता नहीं। अब हम फसल के विकास की दशाओं पर विचार करेंगे। सामान्य रूप से समयानुसार नीचे लिखी दशाओं को देखा जा सकता है। 1. 5वें दिन अंकुर का निकलना। 2. 9वें दिन पहले पत्ते का निकलना। 3. 12वें दिन दूसरे पत्ते का निकलना। 4. 55वें दिन तना पूरा निकलना। 5. 57वें दिन एंथेसिस होती है, भुट्टा आना शुरू होता है। 6. 59वें दिन बाल निकलते हैं। 7. 71वें दिन बीजों में द्रव्य स्पष्ट भरा दिखता है, जिसको ब्लिस्टर स्टेज कहते हैं। 8.
80वें दिन बीज में सफेद द्रव्य सा दूध भर जाता है जिसे मिल्क स्टेज कहते हैं। 90वें दिन बीज सफेद पेस्ट से भर जाते हैं जिसे डो स्टेज कहते हैं। बीज का आधा भाग पिंड से आधा भाग आटे से भरा होता है। 102वें दिन बीज कठोर हो जाते हैं जिसे डेंट स्टेज कहते हैं। 112वें दिन बीजों में नमी 35% हो जाती है जिसे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं। अब हम सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानेंगे। मक्का की खेती में सिंचाई का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से भुट्टा आने के समय या पौधों का घुटने की ऊंचाई आने पर भुट्टों के बीज में दूध आने की स्थिति में सिंचाई करना चाहिए। 30 से 40 दिन की स्थिति में फसल में अधिक पानी देना हानिकारक होता है। बीज डालने के बाद यदि क्यारियों में जल ठहरा हो तो बीज अंकुरित नहीं होगा। सामान्य रूप से फसल में 6 से 8 बार संतुलित मात्रा में पानी डालना जरूरी है। बीज डालते समय 15 दिन के बाद, 30 से 35 दिन के बाद, भुट्टा आने के बाद, भुट्टा आने के 15 दिन बाद और दानों में जब दूध आने लगे तब सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। रबी की फसल में सदा नमी होनी चाहिए। मुख्य रूप से सुबह जब पत्ते मुरझाए जैसे लगे तो पानी दे देना चाहिए। अब खरपतवार प्रबंधन के लिए किए जाने वाले कार्य के बारे में जानेंगे। खरपतवार का सही निवारण नहीं करने से लगभग 35% तक कम पैदावार होने की संभावना होती है। खरपतवार आने से पहले ही खरपतवार निवारण के लिए एट्रोजिन 50% WP 1 एकड़ में 800 से 1000 ग्राम अथवा पेंडामेथिलीन 30% EC 1 एकड़ में 1 से 1.5 लीटर अथवा एलाक्लोर 1 एकड़ में 1 से 1.5 लीटर का छिड़काव करना चाहिए। जीरो टिलेज में यदि अधिक खरपतवार उगे तो पैराक्वॉट 25% SL में बीज डालते ही छिड़काव करना चाहिए। मक्का में तने को छेदने वाले कीड़ों की बड़ी समस्या है। यह 10 से 20 दिन की फसल पर आ जाता है और अंकुरित पौधों को खा जाता है। फलस्वरूप पौधा विकसित ना होकर घास फूस बन जाता है। इसे डेड हार्ट भी कहते हैं। इसके निवारण के लिए क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल इंडोक्साड प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए। 25 से 30 दिन की फसल पर कार्बोफ्यूरैन 3G की गोलियां 3 kg प्रति एकड़ पत्तों के बीच में डालनी चाहिए। इस पद्धति को अपनाने से कीटों की समस्याओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। टूर्सिकम, मेडिस आदि पत्तों की बीमारियां, पत्तों के झड़ने और सूखने की बीमारियां पौधों का बड़ा नुकसान करती है। टूर्किकम पत्तों पर गोलाकार एवं लंबे धब्बे राख जैसे बना देती है। इसे गेहूं के रंग के दाने से धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तों पर गेहूं जैसे आकार से सुराखों से भी इसे पहचाना जा सकता है। इनसे निवारण के लिए मेटालॉक्सिल नामक दवा को फूल आने से पहले छिड़कना चाहिए। जिस खेत में सूखने की बीमारी की संभावना हो वहां दूसरी फसल बदलकर उगाना ही अच्छा होता है। फसल पकने की व्यवस्था जानने के लिए भुट्टे की पत्ते सूखकर लटकने लगती है और मजबूत होती है। उनकी नमी 20% से 30% बनी रहे तब कटाई करना चाहिए। इसके बाद भुट्टों को 3-4 दिन धूप में खूब सुखाने से 15% तक नमी आ जाती है। सही नमी आने पर शेलर द्वारा बीजों की शेलिंग कर मार्केट में अच्छे मूल्य पर बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। ऊपर के पद्धति को अपनाने से मक्का की अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। ये समाचार किसानों के लाभार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। आपके अपने सुबीज नुजीवीडू सीड्स सुबीज कृषि विज्ञान।